हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम एलआर सर्किट पढ़े हुए थे। इट मीन्स द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर रेजिस्टेंस विद एन एसी सोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीआर सर्किट। तो आप लिखिए सीआर सर्किट। सीआर सर्किट, सीआर सर्किट, इट मीन्स द सर्किट containing capacitor, resistor with an AC source. Suppose you have given this capacitor, now here this resistor and AC source. AC source. तो इस बात को जरा आप लिख लीजिए। कंसीडर a circuit consisting of a capacitor of capacitance capital C and a resistor of resistance capital R with an AC source as shown in figure. ओके, तो ये आप लिखते थे द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट at any instant of time t. The instantaneous value of alternating current at any instant of time t, at any instant of time t can be written as, ये चीज़ हम बार बार लिखवा रहे हैं। देखो बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं, आप क्लियर समझ लीजिए इस चैनल का क्या एम क्या है। हम बच्चों को बोर्ड का प्रिपरेशन करा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड में आपके कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, इसके लिए हम ये चैनल बनाए हुए हैं। यदि आप यूट्यूब में खोजेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको फिजिक्स में सीआर सर्किट, बट आपको क्या लिखना है एग्जाम में, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं नोट्स दे रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, जैसा आप लिखा करते थे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर, यू नो V इज इक्वल टू Q बाई C। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा, दैट इज RI। VR इज इक्वल टू RI। तो हम ये लिखेंगे द इंस्टेंटेनियस EMF या द इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग वोल्टेज the instantaneous alternating voltage at that instant, जिस समय करंट t I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t है, उस समय वोल्टेज क्या होगा। तो लिखेंगे आप द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट that instant of time t. that instant of time t कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जिस समय करंट आई है उस समय वोल्टेज कितना होगा। तो इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू कितना वोल्टेज होगा बच्चों, Q बाई C प्लस RI। तो E इज इक्वल टू Q के जगह पर अब हमको Q निकालना है, ये इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए और इसको इक्वेशन 1 लिखिएगा। हमको Q चाहिए, तो Q के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में I को क्या लिख सकते हैं आप, dq बाई dt लिख सकते हैं।
तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आप लिख सकते हैं। हमको क्यू चाहिए, हमको क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए हम आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आपको आप समझ रहे होंगे हम क्या करने वाले हैं। तो नाउ डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दिए तो हमको क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये हमने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ। तो डी क्यू को क्या आप लिखते हैं बच्चों, क्यू लिखेंगे। ये आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। फिर ये ओमेगा से देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन होगा कॉस टी माइनस कॉस टी, लेकिन टी नहीं ना है, ये तो ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी को आपको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करके और डिवाइड करना पड़ता है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। आई नॉट ओमेगा टी को आप डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो ये बाई ओमेगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, और उसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको आप इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए और इसको इक्वेशन आप थर्ड रखिएगा, इसको थर्ड रख लीजिए, दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो हेंस द पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड क्यू, hence putting the value of I and Q in second, सेकेंड में Q और I की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। तो E इज इक्वल टू I को पहले आप लिख लीजिए, I इज इक्वल टू R, I की वैल्यू क्या लिखे थे आप, I नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। Q की वैल्यू आपने पहले लिख दिया, बाई C लिखना होगा। तो दिस E इज इक्वल टू आई नॉट, अब देखो साइन ओमेगा टी आई नॉट को कॉमन ले लिए तो अब बचा क्या यहाँ, R साइन ओमेगा टी माइनस आई नॉट को कॉमन ले चुके हैं, 1 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। साइन और कॉस का ये इक्वेशन आ गया। नाउ आफ्टर दैट तो दिस E इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट, देखो साइन थीटा का क्या है कोएफिशिएंट R, तो हम अंडर रूट में लेते हैं R स्क्वायर, जैसे एलआर सर्किट में हम किए थे। कॉस का माइनस 1 ओमेगा सी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई किए तो इसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर, ये मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो डिवीजन में आ जाएगा, आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी तो था ही यहाँ पर, माइनस ये 1 ओमेगा सी है, इसको ऊपर रखिए, वन अपान ओमेगा सी अपान, इससे आप डिवाइड कर देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं, हमको जरूरत है इसका यहां पर, तो इंटू कॉस ओमेगा टी ये रहा। नाउ आफ्टर दैट देखो देखो बच्चों, इस पूरे चीज को, ये जो पूरा चीज है इसको आप कॉस फाई लिखिए और इसको साइन फाई लिखिए। पहले वाले में हम थीटा लिखे थे, एक्चुअली पावर फैक्टर में हम फाई ही लिखते हैं, तो आप वहां पर उसको फाई कर लीजिएगा। तो आप लिखेंगे इफ या लेट आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई एंड
ये जो वैल्यू है व्हाट 1/ω/c अपान √r² प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर, इसको आप लिखिए साइन ऑफ फाई। ऊपर वाले को आपने लिखा कॉस ऑफ फाई, नीचे वाले को आप साइन ऑफ फाई लिख लीजिए। इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फोर्थ कर लीजिए, फिफ्थ कर लीजिए। इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो अब डिवाइड यदि कर देते हैं, नाउ डिवाइडिंग फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड सेकेंड, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ से डिवाइड यदि आप करते हैं तो क्या आपको मिल जाएगा, डिवाइड कर दीजिए साइन फाई बाई कॉस फाई, तो साइन फाई बाई कॉस फाई इज इक्वल टू, आप डिवाइड कर देते हैं तो 1/ω/c ऊपर आ गए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट होता है, ऊपर क्या बचेगा भाई 1/ω/c अपान r, तो ये tan ऑफ फाई इज इक्वल टू 1/ω/cr, ये हो गया, ये tan फाई की वैल्यू आया। अब ये वैल्यू यहाँ पर देखो, ये जो भी लिखे हैं ये इसके जगह पर आप कॉस फाई लिखिए और इसके जगह पर साइन फाई लिखिए, तो इसको हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे। हेंस E इज इक्वल टू I0 √r² प्लस 1/ω/c होल स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखिए, ये कॉस फाई लिखिएगा साइन ω/t माइनस, इसको भी हम यहां से हटा दे रहे हैं, tan फाई आया था, कोई बात नहीं, इसके जगह पर आप क्या लिखे थे साइन फाई कॉस ω/t, तो दिस E इज इक्वल टू I0 √r² प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर। इस देखो बच्चों, इसको लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी। इसके जगह पर क्या आप लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी ω/t माइनस फाई, ये हुआ। तो आप यहां पर देखिए, इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि रेशियो है, ये वोल्टेज है, करंट है, तो ये क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, जिसको कि हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू I0 जेड साइन ω/t माइनस फाई, वेयर जेड इज इक्वल टू वेयर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, आप लिख लीजिएगा वेयर जेड इज इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस 1/ω/c का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो हेंस E इज इक्वल टू, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस का भी यूनिट ओम ही होगा, तो करंट इंटू इम्पीडेंस, इसको हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम करंट इंटू मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज साइन ω/t माइनस फाई। देखो बच्चों, करंट आया था I इज इक्वल टू I0 साइन ω/t, और ये वोल्टेज आ रहा है E इज इक्वल टू E0 साइन ω/t माइनस फाई। इसका मतलब क्या है कि जब सर्किट में C है और R है, दैट इज कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, उस समय वोल्टेज फाई एंगल से लैग करता है। इट मीन्स अल्टरनेटिंग voltage lags behind the alternating current by phi, where phi is equal to tan इनवर्स आप लिख दीजिए 1/ω/cr, ये हो गया। इतने एंगल से वोल्टेज करंट से पीछे होता है, लैग करता है। ओके, लैग कर रहा है, और लैग करना और लीड करना, इसको हम कल पिछले जब AC थ्रू L और AC थ्रू
सी बताए हुए थे, तो उसको हम एक्सप्लेन किए थे कि उसका क्या मतलब है। अब देखो ये सब सारी चीज़ों को आप फेजर डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इसको फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। ये याद रखने के लिए देखो बहुत अच्छा है। मान लीजिए ये करंट हम बता रहे हैं, और जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होगा तो कितना वोल्टेज आ गया, वी आर इसको हम बोलेंगे, वी आर। करंट और वोल्ट, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो उस समय करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ओके, जब सर्किट में केवल कैपेसिटर है तब वोल्टेज पीछे होता है। वोल्टेज कितना होता है बच्चों, पीछे होता है, 90 डिग्री से पीछे होता है। ये VC के लिए हो गया। तो जब दोनों का हम रिजल्टेंट निकालना होगा तो एक वेक्टर ये ले लिए, फिर दूसरा वेक्टर ले लिए, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसको हम VR यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा VC हो गया, दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। नाउ हियर V इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू VR प्लस VC, ये हो गया। तो यहाँ V इज इक्वल टू, और ये दोनों के बीच में ये एंगल कितना बन रहा है, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाया, दिस इज फाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू VR प्लस VC। तो V के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ V क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर। आप पढ़े हैं ना वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट, जो वेक्टर पढ़ाए हुए हैं। अभी हम वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेंगे। VR प्लस क्लास 11th के लिए VR प्लस VC का होल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट रहा। तो V क्या है, V तो रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट, सीरीज में करंट तो सब में सेम होता है, तो V को हम क्या लिखेंगे, I, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का नाम है इम्पिडेंस Z अंडर रूट, यहाँ VR को क्या लिखेंगे, I इंटू R का होल स्क्वायर, और VC को क्या लिखेंगे, I इंटू XC। कैपेसिटर के एलॉन्ग जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम XC बोलते हैं, रिएक्टिव कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर, I से I कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ दिस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC के जगह पर 1/ωc लिखेंगे। यही चीज़ हम डेराइव भी कराए हुए थे, उस डेरिवेशन में भी यही चीज़ आया था। और एक चीज़ और, जो कॉस ऑफ फाई आया वहाँ पर tan ऑफ फाई को क्या लिख सकेंगे, VC अपन VR। इतना आप नोट कर लीजिए। नाउ tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो VR को क्या लिखेंगे, I इंटू XC। देखो करंट हम I क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, I इंटू R। तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। XC को क्या लिखेंगे, 1/ωc इंटू R, ये पढ़ाए हुए हैं। तो ये tan फाई भी आ गया। नाउ हियर cos ऑफ फाई इज व्हाट, cos ऑफ फाई बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी VR। cos फाई क्या है, बेस क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब कोई भी वेक्टर है तो उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, अपन हाइपोटेनियस इज व्हाट, कैपिटल V है यहाँ पर हाइपोटेनियस। तो VR के जगह पर हम लिखेंगे I इंटू R, V के जगह पर I इंटू Z। तो cos ऑफ फाई इज इक्वल टू I कैंसिल आउट हो गया, R बाई Z। तो दिस R बाई Z के लिए लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर। ये हुआ, दिस इज कॉस ऑफ फाई एंड दिस नोन एज पावर फैक्टर। इसका नाम है पावर फैक्टर। इसको कॉस ऑफ फाई को हम क्या बोले थे, पावर फैक्टर। पहले भी हम बताए हुए थे, तो वहाँ थीटा लिखे थे, तो आप लोग थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, उसको कॉस फाई ही लिखिए, क्योंकि फाई से डिनोट करते हैं हम। एक नोटेशन है थीटा और फाई में, थीटा इज इक्वल टू 5 हो सकता है, बट जो बुक वगैरह में लिखा हुआ है फाई डिनोट किया हुआ है पावर फैक्टर को, तो आप भी फाई ही लिखिए, कॉस ऑफ फाई लिखिए। पावर फैक्टर को कैसे हम लिखेंगे भाई, कॉस ऑफ फाई। पिछले लेक्चर में क्या लिखे थे, उसको कॉस ऑफ थीटा लिखे हुए थे। नाउ पावर डिसिपेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर डिसिपेशन इन CR सर्किट। पावर डिसिपेशन
पावर डिसिपेशन इन CR सर्किट, पावर डिसिपेशन ऑफ CR सर्किट। तो आपको पता है dt समय में कितना पावर लॉस होगा, P इंटू डी टी। क्यों? क्योंकि P इज टू डी एच बाई डी टी होता है। तो डी एच इज इक्वल टू P के जगह पर आप लिखेंगे वोल्टेज इंटू करेंट, P इज इक्वल टू वी आई, पता है ना। E के जगह पर क्या लिखेंगे, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, अभी आप डिराइव कराए हुए हैं। I के जगह पर I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो दिस इम्प्लाइज डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट, यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर लिख लेंगे द हीट डिसिपेटेड इन टाइम इंटरवल dt at any instant of time, t समय में कितना हीट डिसिपेशन हुआ। ओके, इतना आप नोट कर लीजिए। तो हम डी एच इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों। नाउ ये डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट। अब ये सॉल्व करिए, साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ओमेगा टी डी टी। तो नाउ टोटल हीट डिसिपेशन डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव माइनस फिर मल्टीप्लाई करिए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव, ये रहा। डी टी भी है, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू डी टी भी है, लिखेंगे हम इंटू डी टी। अब देखो बच्चों, यहां पर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई यदि कर दें, देन वी कैन राइट डी एच इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव डी टी माइनस ये साइन ऑफ फाइव को बाहर ले लीजिए, साइन ऑफ फाइव बाई टू, यहां भी कॉस फाइव को पहले आप लिख सकते हैं, कॉस फाइव को पहले लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन फाइव बाई टू, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लिखते हैं साइन 2 ओमेगा टी, ये रहा। नाउ इंटीग्रेटिंग, क्योंकि ये जो हीट डिसिपेशन है ये तो डी टी समय में है, केवल बहुत थोड़े समय के लिए है, तो टोटल हीट डिसिपेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेंस द टोटल हीट डिसिपेटेड, टोटल कितना हीट डिसिपेशन हुआ इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ई नॉट इंटू आई नॉट, बाहर रहने दीजिए इंटीग्रेशन के, कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ फाइव को भी इंटीग्रेशन के बाहर आप लिखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन फुल टाइम के लिखिए। सिमिलरली यहाँ पर ये तो इसके साथ जाएगा, आगे भी है ये ई नॉट इंटू आई नॉट अपान 2 साइन फाइव ई नॉट अपान आई नॉट साइन फाइव अपान 2, ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 टू टी। अब देखो बच्चों, व्हाट विल बी द टोटल हीट डिसिपेशन, टोटल हीट डिसिपेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट कॉस ऑफ फाइव, ये पूरा फुल टाइम के लिए हीट डिसिपेशन T/2 हो गया। हमने बताया था कि इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन T/2, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फुल टाइम के लिए 0,
ये हम बार बार बता रहे हैं, कई बार हम बताए हुए हैं। तो आप लिखिए, क्योंकि 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, t/2 और जीरो टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। तो नाउ एवरेज हीट डिसिपेशन, what will be average heat dissipation? Average heat dissipation P average is equal to total heat by total time is equal to total heat आ गया है आपका, T से डिवाइड कर देंगे तो E नॉट इंटू I नॉट बाई 2 cos ऑफ फाई, ऐसे लिखेंगे। नाउ आफ्टर दैट नाउ दिस एवरेज पावर डिसिपेशन P इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये लिख सकते हैं बाई √2, 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, 2 को हम क्या लिख दिए √2 इंटू √2 cos ऑफ फाई। तो जब अल्टरनेटिंग करंट्स कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहा है तो उस समय कितना हीट डिसिपेशन होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ERMS या VRMS, इसको बोलते हैं हम IRMS, और दिस cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाई की वैल्यू निकाल लिए हैं हम, वेयर cos ऑफ फाई इज इक्वल टू R अपान √R² प्लस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। तो इतना हीट डिसिपेशन होता है जब सर्किट में केवल कैपेसिटर हो और रेजिस्टेंस हो। ओके, थैंक यू। अब ये 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम बोर्ड में डिस्प्ले कर दे रहे हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करिए आप, ये तो मतलब होमवर्क है, थोड़ा सा हम आपको गाइड कर रहे हैं, बाकी मेन मेहनत तो आप ही को करना होगा। ओके, थैंक यू।